सबसे बढ़िया ऑप्शनल कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ऑप्शनल कौन सा है, कौन से ऑप्शनल का सक्सेस रेट मैक्सिमम है। सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है ऑप्शनल को चूज़ करने में, समझ नहीं आ रहा कौन से लें। पिछले साल के टॉपर ने ये वाला ऑप्शनल लिया था, उससे पहले वाले साल के टॉपर ने ये वाला ऑप्शनल लिया था, सब कह रहे हैं ये वाला ऑप्शनल स्कोरिंग है। सर समझ नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शनल लेना है। सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो मैंने बनाया है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ऑप्शनल कौन सा है और कौन से ऑप्शनल का सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट है। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। हर संडे सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट होता है, आपको वो ज्वाइन करना है। साथ के साथ गेमिफाइड वर्जन हमारा 1 घंटे का टेस्ट होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, यू हैव टू ज्वाइन दैट। इसी के साथ 1 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं 16 जून से, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स एनसीईआरटी प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ कवर कराने वाले हैं, और स्पेशलाइज एनसीईआरटी के बैचेस भी शुरू हो रहे हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। सो डू सब्सक्राइब फॉर दीज बैचेस, लेट्स क्रैक इट, राइट। चलिए आपको एक डेटा दिखाता हूं, एक टेबल दिखाता हूं। यह है यूपीएससी का ऑफिशियल डेटा, जहां पे इन्होंने यह दिखाया है कि कौन से ऑप्शनल से कितने लोग अपीयर हुए और उसका सक्सेस रेट क्या है। यह वाला कॉलम बेसिकली दिखाता है कि एक ऑप्शनल से कितने लोग अपीयर हुए, और यह हमारे को दिखाता है एक ऑप्शनल का सक्सेस रेट। यूजुअली हमने सुना है मैथ्स का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, ज्योग्राफी का, एंथ्रोपोलॉजी का, पीएसआईआर एटसेट्रा, जितने में उतनी बातें। यहां पे अगर हम डेटा को ध्यान से देखें, ये 2017 का डेटा है जो रिसेंटली यूपीएससी ने रिलीज करा है, इसके बाद का डेटा नहीं करा, सबसे लेटेस्ट डेटा यही है जो यूपीएससी ने अभी तक निकाला है। 2017 में मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने ज्योग्राफी एज ऑप्शनल लिया था, अप्रॉक्सीमेटली 2700 लोगों ने, और उसके बाद सबसे ज्यादा लिया था पीएसआईआर एंड सोशियोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा ऑप्ट किए जाते हैं बाय कैंडिडेट्स, लेकिन उसमें ज्योग्राफी सबसे ज्यादा है। सवाल उठता है सर इनका सक्सेस रेट क्या है। अगर मैं ये डेटा को एनालाइज करूं तो मेरे को साफ दिखता है कि इधर जो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है वो बोडो लैंग्वेज का है, बोडो लिटरेचर का है। ये देखो, लिटरेचर ऑफ बोडो एक व्यक्ति ने लिया और उसका सिलेक्शन हो गया 100% सिलेक्शन। अब आप ये देखो इधर कितने गट्स चाहिए। कहने का मतलब है जिसने भी ये एक बोडो लैंग्वेज का सब्जेक्ट लिया उसको किसी बात का डर नहीं था, उसने कहा मेरी तैयारी अच्छी होगी तो मैं क्लियर कर ही लूंगा, इवन इफ आई एम द ओनली पर्सन सिलेक्टिंग दिस ऑप्शनल। उसने ये नहीं सोचा कि पिछले साल के टॉपर ने क्या लिया या अगले साल के टॉपर ने क्या लिया या मैक्सिमम लोग क्या ले रहे हैं, उसको अपनी तैयारी पर भरोसा था। इसी डेटा को अगर हम और ध्यान से देखें तो अपने को दिखता है कि बोडो लिटरेचर के बाद जो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है वो सिंधी लिटरेचर का है। देखिए यहां पे सिंधी लिटरेचर 50% का सक्सेस रेट, और उर्दू और पंजाबी लिटरेचर का है 15% अप्रॉक्सीमेटली, और उर्दू का है अप्रॉक्सीमेटली 19%। तो क्या सर लिटरेचर वाला ऑप्शनल ले लें, क्योंकि सक्सेस रेट तो यहां पे 50%, 100% ऐसा ही है, बहुत ज्यादा सक्सेस रेट है। देखिए ऐसा है, हर कोई लिटरेचर का हर किसी का लिटरेचर में इंटरेस्ट होता नहीं है। दूसरी बात, हर किसी का बैकग्राउंड नहीं होता लिटरेचर में। लिटरेचर यूजुअली वो लोग लेते हैं जिनका बैकग्राउंड है, जिनको पढ़ना बहुत पसंद है। यूपीएससी का डेटा ये भी दिखाता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जहां पे 100 से ज्यादा लोगों ने एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करा है, ये जो बोडो, उर्दू, सिंधी और पंजाबी मैंने बताया, यहां तो 6-7 लोगों ने, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने ऑप्ट करा है इसे। लेकिन अगर हम ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करें जहां पे 100 से ज्यादा लोगों ने एक ऑप्शनल को सिलेक्ट करा, वहां पे सबसे ज्यादा सक्सेस रेट देखने को मिलता है लॉ ऑप्शनल में, कॉमर्स अकाउंटेंसी में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगेन बहुत ही ज्यादा कोर सब्जेक्ट्स और बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो सर क्या करें, इसका मतलब लॉ ले लें, कॉमर्स ले लें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लें? समझ नहीं आ रहा, अब तो और कंफ्यूज हो गए। चलो एक डेटा और दिखाता हूं। इससे पिछले साल 2016 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे लॉ जो है उसका वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है 2017 में, और 2016 में उसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। कहने का मतलब है ये 2017 का डेटा है जहां पे लॉ का जो सक्सेस रेट है वो 14% के अराउंड है, और ये 2016 का डेटा है जहां पे लॉ का सक्सेस रेट गिर के हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 3.8%। सर इससे क्या समझ आया? इससे समझ आया कि किसी भी ऑप्शनल का सक्सेस रेट फिक्स नहीं होता। एक साल के अंदर ही आप देखो कहां वो 14-15% पे बैठा था और कहां अब आ गया सीधा 3-4% पे। सेम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सक्सेस रेट जो था 2017 में वो कम था, 2017 में अचानक से बढ़ गया।
लाइकवाइज साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस का रिजल्ट 2016 में बहुत अच्छा था, हमारे को इधर टेबल से देखने को मिलता है। यहां से सीधी सी बात यह समझ आती है कि कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सको कि हां यह ऑप्शनल तो हर साल ही चलता है। मैंने आपको दिखाया यहां पे डेटा से अलग अलग ऑप्शनल का अलग अलग सक्सेस रेट है। किसी साल कोई ऑप्शनल चलता है, किसी साल कोई ऑप्शनल चलता है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको अपनी तैयारी पे भरोसा है, तो अगर आप इकलौते आदमी भी हो वो सब्जेक्ट लेने वाले, तो भी आपका सिलेक्शन पक्का होगा, जैसे कि हमने बोडो लैंग्वेज के केस में देखा। कहने का मतलब है ऑप्शनल किसी के कहने पे, किसी की बात सुनने से चूज नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, हो सकता है आपको थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट तक जाना पड़े। तो ऐसा सब्जेक्ट चूज करिए जहां पे आप 1 से 3 साल तक उस ऑप्शनल को पढ़ सकते हो और आगे जाके आपको ऑप्शनल चेंज ना करना पड़े। किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है। और ऑप्शनल ऐसा चूज करना है या तो जो आपके बैचलर से रिलेटेड हो या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट बने, तभी जाके कुछ बात बनेगी और स्कोर आपका अच्छा आएगा। ये सक्सेस रेट वगैरह और ये सब जो है, ये सिर्फ एक डायनेमिक्स होता है, फर्जी डेटा होता है, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। हर साल ये डेटा चेंज होता है। हो सकता है अगले साल ही बोडो लैंग्वेज का सक्सेस रेट 0 हो जाए, हिस्ट्री का सक्सेस रेट 20% पहुंच जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की तैयारी पर डिपेंड करता है। ये सक्सेस रेट वगैरह मैट्रिक्स जो है तो हर साल चेंज होता ही रहेगा, राइट। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, ज्वाइन कर लो। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड यूज करना है मुदित गुप्ता। बैचेस शुरू हो रहे हैं, हर संडे कॉम्बैट होता है। अच्छा, ये कॉम्बो ऑफर चल रहा है जहां पे अगर आप जीएस और ऑप्शनल का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा और 10% रेफरल कोड यूज करने पे। तो ये 35% का ऑफर चल रहा है। साथ के साथ अगर आप जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इंडिया के बेस्ट मेंटर से गाइडेंस मिलेगा पर्सनलाइज। साथ के साथ कॉम्बैट तो हो ही रहा है, बैचेस शुरू हो रहे हैं 16 जून से। लेट्स क्रैक इट।